मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं प्रवास टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की अलामतें 3 हैं। जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे इसके खिलाफ करे, और जब उसको अमीन बनाया जाए तो खयानत करे। बुखारी। तफसील से कब्ल नज़र डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। चीफ मिनिस्टर केसीआर की यौम पैदाइश के ज़िमन में जागृति का वॉलीबॉल टूर्नामेंट 27 के काबिल। नौजवान तालीम के साथ साथ खेलों में भी खूब नाम कमाए। जेडपी चेयरमैन विठल राव। शहर की तरक्की के लिए एमएलए बीगाला गणेश के मुस्बित इक़दाम। निजामाबाद तरक्की की राह पर, तरक्की पजीर शहरी ही मकसद। मेयर नीतू किरण। हल्दी काश्तकारों को हल्दी बोर्ड और गन्ने के किसानों को निजाम शुगर फैक्ट्री के आगाज का वादा करने वाले जिला एमपी अरविंद अब लापता। नेशकर के काश्तकारों व मजदूरों की रैली से डीसीसी सदर मानाला मोहन रेड्डी। जिले में सर्दी का कहर, सर्द लहर की वजह सुबह ताखीर और शाम जल्दी सड़कें वीरान। 9 उम्र बच्चे व मामरीन को सर्दी से बचने का मशवरा। अब खबर तफसील से। वज़ीर आला केसीआर की यौम पैदाइश के मौके पर ज़िला जागृति के तहत वॉलीबॉल टूर्नामेंट लगाना 27 के काबिल। ज़िला परिषद चेयरमैन विठल राव का बयान। आवाम की बहबूदी को ही अपना मकसद बनाते हुए वज़ीर आला केसीआर आवाम के लिए हर मुमकिन खिदमत अंजाम दे रहे। वज़ीर आला केसीआर की यौम पैदाइश के मौके पर एमएलसी कविता के अहकामात के मुताबिक ज़िला मुस्तक़र के कलेक्टर ग्राउंड में ज़िला जागृति के तहत केसीआर कप वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से ज़िला परिषद चेयरमैन विठल राव, शहर के मेयर नीतू किरण ने शिरकत की। इस मौके पर जेडपी चेयरमैन विठल राव ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की यौम पैदाइश के मौके पर ज़िला जागृति के तहत नौजवानों में छुपी काबिलियत को उजागर करने के लिए केसीआर कप वॉलीबॉल टूर्नामेंट मुनक़्क़िद किया गया और इस टूर्नी के ज़िला नौजवानों में छुपी काबिलियत को उजागर किए जाने पर 27 ज़हर की और खेल नौजवानों के लिए मुइन साबित होने और इनमें छुपी काबिलियत को उजागर करने का मौका मिलने पर 27 ज़हर की और नौजवान खेलों में अपने जौहर दिखाते हुए वालिदैन, रियासत व मुल्क का नाम रोशन किए जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। इसके बाद मेयर नीतू किरण ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर गुरबा की बहबूदी के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे और वज़ीर आला केसीआर की यौम पैदाइश के मौके पर 33 ज़िलों में खेलों के मुकाबले लगाए जाने का इजहार किया और नौजवान इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट में अपनी सलाहियतों को उजागर करते हुए वालिदैन, रियासत व मुल्क का नाम रोशन किए जाने की उम्मीद ज़ाहिर की। इसके बाद खिलाड़ियों से तारुफ करवाते हुए वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आगाज़ किया। इस प्रोग्राम में नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, रेडकू चेयरमैन अलीम, टीआरएस जिला सदर ईगा गंगा रेड्डी, रियासती महिला कमीशन रुकन सुद्दम लक्ष्मी, टीआरएस कायदीन संदीप, जागृति जिला सदर अवंती कुमार, रियासती कायद निराला सुधाकर, अपर्णा व दीगर ने शिरकत की। 67 ఏళ్ళు మరి 67 ఏళ్లలో ఆయన అంతా స్టెబిలిటీగా స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయంటే మరి ఇవన్నీ ఆయన పాటిస్తున్నట్లు లెక్క. కిషన్ గారు చెప్పారు మరి వాలీబాల్ ఆడిన వాళ్ళు కోచ్లు కానీ వీళ్ళందరూ కానీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో జాగృతి సంస్థ తరఫున అలాగే మనందరి తరఫున గట్టిగా ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టాలి. ఎందుకంటే మరి కరోనా స్తబ్దత వల్ల మన మధ్యలో అందరం కూడా డల్ అయిపోయి అందరం కూడా స్తబ్దతగా ఇంట్లో ఉండిపోయాం. ఏం చేయాలో తోచలేదు. మరి ఇప్పుడు మీలో ఉన్నటువంటి టాలెంట్ తీసుకురావడానికి మరి అక్కగారు ఇంత చక్కటి కార్యక్రమాన్ని జాగృతి సంస్థ ద్వారా మరి ఇక్కడే కాదు మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతటా కూడా నిర్వహించడం అనేది చాలా గొప్ప విషయము. కేవలం తండ్రినే కాకుండా
మరి ప్రతి ఒక్కరిలోనూ కూడా ఉన్నటువంటి టాలెంట్ని బయటకు తీయాలి. ఎందుకంటే ఎంతోమంది యువకులు ఉన్నారు, ఎంతో టాలెంట్ మీలో దాగి ఉంది. रियासती सरकारी असातिज़ा के मसाइल की यकसुई की जाए, TSPRTU जिला सदर ई शंकर का बयान। अहम मुतालिबों PRC व प्रमोशन मसाइल को फ़ौरन हल किए जाने का मुतालिबा किया। असातिज़ीन के मसाइल की यकसुई किए जाने का मुतालिबा करते हुए शहर के धरना चौक पर TSPRTU के रियासती कमेटी की तरगीब पर महाधरना मुनज़्ज़म किया गया और ज़िले के अतराफ़ व अकनाक से कसीर तादाद में असातिज़ीन शिरकत करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किए। PRC अमल में लाए जाने और तरक्यात फराहम किए जाने की नाराबाजी की। इस मौके पर TSPRTU ज़िला सदर ई शंकर ने कहा कि तेलंगाना रियासत के असातिज़ीन के मसाइल की यकसुई में हुकूमत लापरवाही जता रही और ख़ासकर PRC को अमल में लाने में ताख़ीर हुकूमत की जानिब से खुलकर ज़ाहिर हो रही और तरक्यात व तबादलों को फ़ौरन किए जाने की हुकूमत से ख्वाहिश ज़ाहिर की और CPS को मनसूख किए जाने के अलावा असातिज़ीन के मसाइल के यकसुई किए जाने का मुतालिबा किया और वज़ीर आला KCR के अहकामात देने पर भी अहदेदार प्रमोशन के शेड्यूल की इजराई ना किए जाने का इल्ज़ाम आयद किया और मसाइल के यकसुई ना किए जाने पर इस माह की 13 तारीख से रियासत भर में धरने मुनज़्ज़म किए जाने का इंतबा दिया। ఈ ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యానికి నిరసనగా ఈరోజు ధర్నా కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. PRTU అనేటటువంటిది చాలా బాగా ఓపికతో ఉండేటటువంటి సంఘము. మరి ఎప్పుడైతే మా ఓపిక నశిస్తుందో ఉద్యమ బాట పట్టక తప్పదు. మరి అదే కోణంలో మరి చివరి ఆయుధంగా ఈరోజు మేము ధర్నాకు పిలిపివ్వడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు కొన్ని వేలాది మంది మరి PRTU కార్యకర్తలు జిల్లా వ్యాప్తంగా అన్ని మండలాల నుంచి 10 గంటల నుంచే ఈ ధర్నా శిబిరానికి చేరడం జరిగింది. మరి ప్రభుత్వానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను ఈ ధర్నా శిబిరం నుంచి కోరుతా ఉన్నా. शहर में MLA बीगाला गणेश गुप्ता की काविशों से तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे। शहर के मेयर नीतू किरण का बयान। कामों को मयारी अंजाम दिए जाने के कॉन्ट्रैक्टर्स को अहकामात दिए। शहर के 46वें डिवीज़न फुलांग के पास 10 लाख फंड से CC रोड की तामीराती कामों का मुकामी कारपोरेटर अकबर हुसैन के साथ मिलकर मेयर नीतू किरण ने आगाज़ किया। इस मौके पर मेयर नीतू किरण ने कहा कि शहर के आवाम की सहूलत के लिए डिवीज़नों में तरक्याती काम तेज़ी से अंजाम दिए जा रहे और अभी तक पेंडिंग में पड़े कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को अहकामात दिए जाने की बात बताई। इस प्रोग्राम में कारपोरेटर धर्मपुरी श्रीनिवास रेड्डी, राय सिंह, वेल्डिंग नारायण, नोडा डायरेक्टर बालाजी, TRS कायदीन व दीगर ने शिरकत की। అర్బన్ ఎమ్మెల్యే గణేష్ అన్న గారు ఆధ్వర్యంలో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఈరోజు 46 డివిజన్లో స్థానిక కార్పొరేటర్ అక్బర్ హుస్సేన్ గారు ఆధ్వర్యంలో మరి 10 లక్షల నిధులతో CC రోడ్ను ఈరోజు ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది. ఆ సందర్భంగా ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కార్పొరేటర్లకి కాలనీవాసులందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మరి ఇక్కడ గత 10 సంవత్సరాలుగా కానటువంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలు మరి ₹1 కోట్లతో ఇక్కడ ఎన్నో పనులను అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది. మరి దీనికి గాను ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎంతో సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ప్రజలు. మరి ఇంకా ఇలాగే ఫండ్స్ని తీసుకొచ్చి ఇంకా కార్యక్రమాలు చేయడానికి మేము శాయశక్తుల ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తూ बोधन शुगर फैक्ट्री को खुलवाने में हुकूमत आनाकानी कर रही। कांग्रेस पार्टी जिला सदर मानाला मोहन रेड्डी का बयान। सड़क पर आ गए मजदूरों को हुकूमत सहारा दिए जाने का मुतालबा किया। बोधन से हैदराबाद तक निज़ाम शुगर फैक्ट्री के मजदूरों की निकाली गई पद यात्रा निज़ामाबाद पहुंच गई और इस पद यात्रा का कांग्रेस कमेटी जिला सदर मानाला मोहन रेड्डी ने खैर मकदम किया। इस मौके पर DCC सदर मानाला मोहन रेड्डी ने कहा कि निज़ाम शुगर फैक्ट्री को खुलवाने का झूठा वादा करते हुए इख्तियार पर आए MP अरविंद निज़ाम शुगर फैक्ट्री के मजदूरों व किसानों के जज्बात को ठेस पहुंचाए जाने का इजहार किया और शुगर फैक्ट्री खुलवाने का वादा किए MP कम से कम इनकी पद यात्रा में भी इनका साथ देना तो दूर इनके साथ बात करने से भी कतराते हुए मुंह छुपाए जाने की बात बताई और निज़ाम शुगर फैक्ट्री के मजदूरों को इंसाफ मिलने तक कांग्रेस पार्टी इनके हक में मुहिम चलाए जाने का इजहार किया। ప్రధానమైన ఒక సభ ఏర్పాటు చేసి నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ కాపాడుకునే బాధ్యత నాది, నేను ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత దీని స్థితిలో మార్చేస్తానని చెప్పినటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఈరోజు 7 సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా దాన్ని పూర్తిగా 5 సంవత్సరాల క్రితమే లేఅప్ చేసి ఈరోజు కార్మికులు రోడ్డున పడేసి కార్మికుల జీవితాల్లో చీకటి రోజులు నింపినటువంటి పరిస్థితిని మనం ఈరోజు చూస్తున్నాం. ఖచ్చితంగా ఈరోజు ఆకలి కేకలు భరించలేక
ఈ రోజు ఉన్నటువంటి వాళ్ళ కుటుంబాలను పోషించుకోలేక చివరి ప్రయత్నంగా వాళ్ళు ఈరోజు నడక సాగిస్తున్న సందర్భంలో జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మేము వాళ్ళకు స్వాగతం పలుకుతూనే ఖచ్చితంగా నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ కార్మికుల ఆకలి యాత్ర సక్సెస్ కావాలని చెప్పేసి తెలంగాణ రైతు సంఘం వైపు నుంచి మద్దతు తెలియజేస్తూ మనం చూస్తూ ఉన్నాము. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత సంవత్సరానికి లక్షల ఉద్యోగాలు తీసుకొస్తాను, ఇంటికి ఒక ఉద్యోగం ఇస్తానని చెప్పి పీఠం ఎక్కినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్న ఉద్యోగాలు ఓడబీకారు తప్ప ఎక్కడ కొత్త ఉద్యోగం ఇచ్చిన సందర్భం కానీ దాఖలాలు కానీ మనం చూడట్లేదు. కేవలం కుటుంబ పాలన మాత్రమే కొనసాగుతూ ఉంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి యువత कब्रिस्तान में कचरे और अदम सफाई की वजह कुबूर की हो रही है बेहुरमती। फौरन सफाई के लिए इक़दामात पर सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लयक ने जोर दिया। म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात की और सफाई को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। जल्द टेंडर तलब करते हुए सफाई का म्यूनसिपल कमिश्नर ने तयक़ुन दिया। हाफिज लयकान जिला सदर जमीयतुल उलमा हिंद निज़ामाबाद ने म्यूनसिपल कमिश्नर जतीश वी पाटिल से मुलाकात करते हुए निज़ामाबाद शहर में वाक़ई तमाम ईदगाह क़ब्रिस्तानों की सफाई अमल में लाने के सिलसिले में नुमाइंदगी की। उन्होंने बताया है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेरे इंतज़ाम ईदगाह क़ब्रिस्तानों में कई माह से सफाई ना की जाने के बाद क़ब्रिस्तान में झाड़ियों में इजाफा होने के अलावा पालतू जानवरों की गश्त की वजह से भी गलाजत फैल रही है। बल्दिया के अहदेदार फौरी तवज्जो मरकूज़ करते हुए ईदगाह क़ब्रिस्तानों में जंगी खतूत पर सफाई के काम अंजाम दिए जाए। उन्होंने कहा कि क़ब्रिस्तान, बोधन रोड, ईदगाह कदीम व जदीद में कई माह से सफाई नहीं की गई, जिससे झाड़ियाँ उग गई है। जुमा के दिन क़ुबूर की ज़ियारत करने वाले अफराद के अलावा मैयत की तदफीन के लिए आने वाले अफराद को शदीद परेशानी हो रही है। आइंदा माह मार्च के आखिर में शब बारात का एहतमाम किया जाता है। शब बारात की शब रात भर इबादत के अलावा मुसलमान क़ुबूर की ज़ियारत करते हैं। हाफिज लयकान की नुमाइंदगी पर म्यूनसिपल कमिश्नर जतीश वी पाटिल ने बल्दिया अहदेदारों को अहकामात जारी किए कि जल्द अज जल्द टेंडर तलब करते हुए तमाम ईदगाह व क़ब्रिस्तानों की सफाई अमल में लाई जाए। ज़िले में शदीद सर्दी की लहर, बच्चे और बड़े उम्र के अफराद के लिए सर्दी परेशानी का सबब। दर्जे हरारत में काफ़ी कमी, फिर एक बार ज़िला सर्दी की लपेट में। ज़िले के दर्जे हरारत में काबिल लिहाज कमी वाक़ई हुई है। गुज़िश्ता 10 दिन के दौरान दर्जे हरारत कम रिकॉर्ड किया जा रहा। पीर के दिन सारे ज़िले में 10 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया, जिससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि ज़िले में सर्दी में किस कदर इजाफा हुआ। पीर के दिन पिटलम में दर्जे हरारत 7.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो मौसम सरमा का सबसे कम दर्जे हरारत माना जा रहा। रात के वक्त शदीद सर्दी के अलावा नवाही इलाक़ों में कोहर देखा जा रहा। सुबह के वक्त दही व शहरी इलाक़ों में शदीद कोहर देखा जा रहा। आमतौर पर माह फरवरी के आगाज़ के साथ सर्दी में कमी वाक़ई होती है, लेकिन इस मरतबा माह फरवरी के दूसरे हफ्ते तक भी शदीद सर्दी महसूस की जा रही। सुबह के वक्त शदीद सर्दी के बाद लोग धूप निकलने तक घर में रहने को तरजीह दे रहे। इस साल मौसम सरमा ताख़ीर से रवाना होने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे। दर्जे हरारत में कमी और सर्दी में इजाफा होने से लोग अभी तक एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे। गर्मियों का मौसम आने से कबल ही पीने के पानी की किल्लत कामारेड्डी ज़िले में शुरू हुई। गुज़िश्ता चंद रोज़ से पीने के पानी के लिए मुख्तलिफ कॉलोनियों के ख़वातीन सख्त दुश्वारियों का सामना कर रही। कामारेड्डी ज़िला बिकनूर मंडल मुस्तक़र में अवाम पीने के पानी की सरबराही ना होने से दुश्वारियों का सामना कर रही। इस मसले की एकसुई के लिए ग्राम पंचायत कमेटी की नज़रसानी करवाने पर भी कोई हल नहीं मिल रहा, जिससे पीने के पानी का मसला हल करवाने के लिए अवाम मंडल मुस्तक़र के पुराने कौमी शाहरा पर खाली घड़ों के साथ एहतजाजी मुजाहरा किए और सड़क पर बैठते हुए रास्ता रोको किए। इस मौके पर ख़वातीन ने कहा कि गुज़िश्ता चंद रोज़ से मंडल मुस्तक़र में पीने के पानी का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार किया हुआ है और पीने के पानी के लिए दिगर इलाक़ों का रुख किए जाने की नौबत आ जाने का इजहार किया और इस मसले की एकसुई के लिए हुक्मरान कमेटी की नज़रसानी करवाने पर भी
नतायज बरामद ना होने का इल्ज़ाम आयद किया। इस बारे में ग्राम पंचायत कमेटी अपनी दिलचस्पी लेते हुए इस मसले को हल करवाए जाने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर शिद्दत के साथ मुहिम चलाए जाने का इंतबा दिया। मोहब्बत से बात करने को इसकी कमज़ोरी ख्याल किया। एक धोखेबाज ने शादीशुदा खातून को धोखा दिया। बैंक में सोने पर कर्ज लाने की बात करते हुए सोना लेकर लापता हो गया। निजामाबाद में दिखाई देने से इसे पकड़ते हुए खातून ने इसकी जमकर पिटाई की। निजामाबाद रूरल मंडल कोत्तापल्ली गांव की रहने वाली लक्ष्मी नामी शादीशुदा खातून को बहलाते फुसलाते हुए एक नौजवान 2.5 तोले तलाई जेवरात का सरका करते हुए राह फरार इख्तियार किया। तफसील कुछ इस तरह। अकबर नगर का रहने वाला साई नामी नौजवान बोर गाड़ी पर ड्राइवर की हैसियत से काम कर रहा है और कोत्तापल्ली गांव में बोर डालने के लिए आया साई इसी गांव की लक्ष्मी से जान पहचान बढ़ाया और इसके तलाई जेवरात को रहन रखते हुए रुपये लाने का लक्ष्मी को यकीन दिलवाया और तकरीबन 2.5 तोले सोने के अलावा इसके कानों की बालियां लेकर बैंक जाकर आने की बात करते हुए लापता हो गया, जिससे मंगल के रोज़ निजामाबाद के एक फाइनेंस के पास दिखाई दिए साई को पकड़ते हुए लक्ष्मी ने आड़े हाथों लिया और इसका सोना इसे वापस किए जाने की हठधर्मी करने से साई लक्ष्मी पर ही ज़्यादतियाँ करने लगा, जिससे लक्ष्मी गुस्से से आग बगोला होते हुए रोड पर ही इस धोखेबाज की चप्पल से जमकर पिटाई की। इसके बाद पुलिस को इत्तला देने पर जाए मौके पर पहुंची पुलिस मुलजिम को अपनी तहवील में ली। सियासत में अपना मुकाम और नौजवानों में काफ़ी हरदिल अजीज़ उबैद बिन हमदान कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के रियासती जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। माइनॉरिटी सेल रियासती सदर ने ऑर्डर कापी हवाले की। कांग्रेस पार्टी के सीनियर हरकियाती कायद उबैद बिन हमदान को कांग्रेस पार्टी अक़लियती डिपार्टमेंट तेलंगाना जनरल सेक्रेटरी नामजद करते हुए रियासती सदर अब्दुल्ला सोहेल ने अहकामात जारी की। उबैद बिन हमदान ने कल एक वफद के हमरा रियासती सदर अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस अब्दुल्ला सोहेल से मुलाकात करने पर उन्हें रियासती जनरल सेक्रेटरी नामजद करने के अहकामात हवाले करते हुए मिस्टर अब्दुल्ला सोहेल ने मुबारकबाद पेश की और बेहतर कारकर्दगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अब्दुल्ला सोहेल ने बताया कि उबैद बिन हमदान को सियासत में कई साल तजुर्बा होने के अलावा अवाम बिलखुसूस अक़लियतों के मसाइल पर बेबाक आवाज़ उठाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने इस ऐकान का इजहार किया कि बाहैसियत जनरल सेक्रेटरी अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस उबैद बिन हमदान रियासत भर में पार्टी को मुस्तहकम करने, अक़लियतों को कांग्रेस पार्टी के करीब करने और तंजीमी सतह पर मुस्तहकम करने में नुमाया रोल अदा करेंगे। उबैद बिन हमदान ने उन्हें रियासती जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट नामजद किए जाने पर सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी, कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी, साबिक वजीर सुदर्शन रेड्डी, रियासती सदर अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस अब्दुल्ला सोहेल, ताहिर बिन हमदान, निजामाबाद अर्बन इंचार्ज कांग्रेस, सदर ज़िला कांग्रेस मनाला मोहन रेड्डी, गड़गू गंगाधर, पीसीसी सेक्रेटरी, टाउन सदर कांग्रेस केशव महेश कुमार, टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि कांग्रेस कौमी जमात है। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के अवाम की पहली पसंद है। यहाँ लेंगे मुख्तसर सा वक्फा। शहर के किला रोड नज़द हाशमी मस्जिद होटल अरबाब रूहान का शानदार इफ्तिताह अमल में आ चुका। सफाई व निफासत के साथ हैदराबादी बावर्ची की निगरानी में जायकादार क़ुव्वत बख्श ग़िज़ाएँ हमारे मुअज़्ज़िज़ ग्राहकों के लिए दस्तयाब। हैदराबादी दम बिरयानी, शौरमा, ग्रिल चिकन, चिकन तंदूरी, शाही चिकन, नहारी पाया और बहुत सारी ग़िज़ाएँ वो डिशेस जो आपके लिए मज़ेदार होने के साथ साथ क़ुव्वत बख्श भी होगी। हर वक्त मुअज़्ज़िज़ ग्राहकों के लिए गर्मा गर्म मज़ेदार ग़िज़ाएँ तैयार। तो जायका व सफाई पसंद शौकीन को लंबा सफ़र तय करने की अब ज़रूरत नहीं। हैदराबाद का जायका अब निज़ामाबाद होटल अरबाब रूहान पर। तो देर किस बात की, आप माँ दोस्त अहबाब व फैमिली तशरीफ़ लाए और खूब मज़े उठाए। फैमिली के लिए सेपरेट कैबिन की सहूलत, हंडे की ईरानी चाय भी दस्तयाब।
तो जल्दी करें। होटल अरबाब रूहान, खिला रोड, नज़द हाशमी मस्जिद। प्रोप्राइटर अनवर सिद्दीकी, साबिर सिद्दीकी। सेल नंबर 9440835400, 8185841191। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है, बढ़ेंगे तफसील की तरफ। रात देर गए तक होटल्स खुली रखना माना कैस। पुलिस इस तरफ तो आंखें मूंद लेती है, लेकिन आधे घंटे की ताख़ीर पर मेडिकल मुलाजिमीन को पुलिस कांस्टेबल ने किया ज़दोकोब। वीडियो हो रही वायरल। जिस तरह समाज में डॉक्टर्स की अहमियत होती है, डॉक्टर्स को 24 घंटे खिदमत की इजाज़त दी जाती है, इसी तरह मेडिकल दुकानात को भी 24 घंटे खिदमत की इजाज़त दी जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन मुकर्ररा वक्त से सिर्फ आधा घंटा ज़ायद मेडिकल दुकान खुली रखने पर पुलिस को गुस्सा आ गया। हालांकि लॉकडाउन के दौरान सिर्फ मेडिकल दुकानात को खुली रखने की इजाज़त दी जा रही थी। पुलिस मेडिकल की खिदमत से अच्छी तरह वाकिफ़ है, लेकिन खिला रोड पर वाक़ रहमत मेडिकल पर 2 टाउन पुलिस स्टेशन कांस्टेबल ने मुलाजिम को लाठी से ज़दोकोब किया, क्योंकि इसने मेडिकल बंद करने में आधा घंटा ताख़ीर की। क्या पुलिस का यह सख्त रवैया दुरुस्त है? एक जानिब फ्रेंडली पुलिस की मंतक दी जा रही है, तो दूसरी जानिब मेडिकल के मुलाजिम को लाठी से ज़दोकोब करते हुए गलत नज़ीर कायम की जा रही। अपने मरहूम वालिद की याद में खिदमती प्रोग्राम लगाना सताइश के काबिल। जिला परिषद चेयरमैन विठल राव का बयान। आबाई गांव की खिदमत में मसरत छुपी होती है, हर कोई अपने आबाई गांव की खिदमत के लिए कोशिश किए जाने का इजहार किया। माकलूर मंडल डेक्कमपल्ली का रहने वाला श्रीनिवास नामी नौजवान अपने वालिद की याद में खिदमती प्रोग्राम अंजाम दिया। गांव में नए तामीर किए गए शमशान घाट में कीमती व खूबसूरत पौधों की अपनी ज़ाती रुपयों से ख़रीदारी करते हुए शजरकारी की। इस प्रोग्राम में ZP चेयरमैन विठल राव ने शिरकत करते हुए ग्राम पंचायत कमेटी मेंबरान के साथ मिलकर पौधों की शजरकारी की। इसके बाद सरकारी स्कूल के लिए ज़रूरियाती बेंचों को नौजवानों ने ZP चेयरमैन के हाथों बतौर ताउन दिया। इस मौके पर लगाए गए इजलास में ZP चेयरमैन विठल राव ने कहा कि गांव की खिदमत अंजाम देने के अज़्म से सामने आए नौजवान श्रीनिवास को इन्होंने मुबारकबाद दी और अपने वालिद की याद में इस तरह के खिदमती प्रोग्राम लगाए जाने पर सताइश ज़ाहिर की और नौजवान की मिसाल लिए जाने का इजहार किया। పదంతోని ముందుకు వచ్చిన వ్యక్తి మన డీకంపల్లి శ్రీనివాస్. తన తండ్రి జ్ఞాపకార్థం మరి అప్పుడే ఈ సైడ్ చూసినట్టు నాకు తెలుసు 2 years బ్యాక్. మరి ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నాం శ్మశాన వాటికలంటే ఒక దేవాలయాలుగా తయారై గతంలో లేకుండా అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. మరి ఇక్కడ హరితారంలో భాగంగా చెట్లు నాటాలి, మరి స్కూళ్ళకు కూడా పిల్లలకు। मोसरा मंडल को तमाम तरह से तरक्यात पर लाने के लिए अहदेदार अपना ताउन दें। MPP उमा श्री रामलू का बयान। हुकूमत की जानिब से रोबे में लाए जा रहे स्कीमात से आवाम को इस्तेफादा दिलवाए जाने का मशवरा दिया। मोसरा मंडल प्रजा परिषद ऑफिस में MPP उमा श्री रामलू की सदारत में कमेटी मेंबरान का इजलास लगाया गया। MPDO भारती पहले मंडल में अंजाम दिए जा रहे मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों के बारे में मालूमात दी। ZPTC विजय भास्कर रेड्डी के अलावा दीगर मेंबरान मुख्तलिफ महकमे के तरीक़ेकार पर बातचीत किए और मुख्तलिफ देहातों में पैदा हुए मसाइल के बारे में देहातों के सरपंच इजलास की नज़रसानी करवाए। PR व RNB, तमानियत रोज़गार, IKP व दीगर महकमे के तहत अंजाम दिए जा रहे प्रोग्रामों के बारे में इन महकमे के अहदेदारों ने मालूमात दी और तातुल का शिकार कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाने के लिए ZPTC ने अहदेदारों को अहकामात दिए और मंडल में नए अंजाम दिए जाने वाले कामों के बारे में अहदेदार मेंबरान की नज़रसानी करवाए। इस मौके पर MPP ने कहा कि तरक्याती कामों को मयारी अंजाम दिए जाने का इजहार किया और फंड्स का बेजा इस्तेमाल ना करने के लिए खुसूसी तवज्जो दिए जाने की बात बताई। इस इजलास में MEO शांता कुमारी, AMC चेयरमैन संजीव लू, MPO रफीस, सरपंचों, MPTCs व अहदेदारों ने शिरकत की। అయితే సార్ ఇంకొకటి మన గ్రామ సంఘాలకు కూడా ఆడిట్ అనేది ఇంటర్నల్ ఆడిట్ అనేది పోటీ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే మార్క్స్ దగ్గర వస్తుంది కాబట్టి ఇంటర్నల్ ఆడిట్ పోటీ చేయడం జరిగింది.
పొడి చెత్త పైన ఆల్రెడీ జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ప్రతి స్వయం సహాయక సంఘాలలో గ్రామ సంఘాలలో వాళ్ళకు అవగాహన అనేది మనం కల్పిస్తున్నాం సార్. అదే మనకు జాబ్స్లలో ఎవరైతే మనకు 18 నుంచి 35 సంవత్సరాలలో ఉన్న యువకులు ఎవరైతే ఖాళీగా ఉన్నారో 11వ తారీఖు టీటీడీసీ డిష్పల్లిలో వాళ్ళకు జాబ్ మేళా ఉంది సార్. అయితే మన జాగృతి ఎడ్యుకేషన్ వారి ఆధ్వర్యంలో అంటే మనకు అందరికీ చెప్పడం జరిగింది సార్. అయితే అది మనకు ఇంకా మన నుంచి అంటే ఇంగ్లీష్ మార్కెట్ కోర్స్ అనేది ఒక అమ్మాయి కూడా ఉంది సార్. इस माह की 17 तारीख को वज़ीर आला केसीआर की यौम पैदाइश के मौके पर हर गांव में 1000 पौधों की शजरकारी की जाए। एडपल्ली एमपीपी श्रीनिवास ने ख्वाहिश जाहिर की। अवामी नुमाइंदे व अहदेदार 1 करोड़ पौधों की शजरकारी प्रोग्राम को कामयाब बनाए जाने का इजहार किया। एडपल्ली मंडल परिषद ऑफिस में एमपीपी श्रीनिवास की सदारत में कमेटी इजलास लगाया गया। इस इजलास में पंचायत सेक्रेटरीज ने शिरकत की। इस मौके पर एमपीपी ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की यौम पैदाइश के मौके पर हर ग्राम पंचायत के हुदूद में 1000 पौधों की शजरकारी करते हुए ग्रीन इंडिया चैलेंज को कामयाब बनाया जाए और हर ग्राम पंचायत में 17 तारीख को सुबह 10 बजे 1 घंटे में 1000 पौधों की शजरकारी किए जाने का इजहार किया और इस प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदे व अहदेदार अपना ताउन दिए जाने की बात बताई और पौधों की शजरकारी के अलावा ट्री गार्ड्स नस्ब किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। इस माह की 12 तारीख को ही नर्सरियों के पौधों को मंगवाते हुए गढ़ों की खुदवाई करके तैयार रखे जाने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ शंकर, एमपीओ श्रीनिवासलू, देहातों के सरपंचों व सेक्रेटरीज ने शिरकत की। మొక్కలు నాటే ప్రోగ్రాం కోసము ఈరోజు ప్రత్యేక సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ సమావేశంలో భాగంగా మన ఎంపీడీఓ శంకర్ గారు, అలాగే ఎంపీఓ గారు, శ్రీనివాస్ గారు, సర్పంచులు మరియు సెక్రటరీలు, వీరి అధికారులు, పత్రికా విలేకరులు అందరికీ శుభాభివందనం. ఒకే రోజు 1 కోటి మొక్కలు నాటాలా. దాంట్లో భాగంగా ప్రతి విలేజ్లో ప్రజాప్రతినిధులు, సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, వార్డు మెంబర్లు, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులతో పాటు గ్రామస్తులందరినీ భాగస్వామ్యం చేసి ప్రతి గ్రామంలో 1 గంట లోపలనే 1 కోటి మొక్కలు నాటే విధంగా, అంటే ఒక గ్రామంలో 1000 మొక్కలు ఖచ్చితంగా నాటాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ప్రతి గ్రామంలో 1000 మొక్కల కోసం గుంతలు ఏర్పాటు చేసుకొని ఆల్రెడీ చెట్లను మొక్కల్ని సప్లై చేయడం జరిగింది. మిగతా గుంతలను ఏర్పాటు చేసుకొని 1, 2, 3, 4, 5 ప్లేస్లను మన గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో ఎన్ని ప్లేసులు ఉంటే అన్ని ప్లేసులు ఐడెంటిఫై చేసుకొని మన सरपंच तो पाटू बीड़ी मजदूरों से इंतखाबात के मौके पर किए गए वादों की पासबानी की जाए। IFTU ने हुकूमत से ख्वाहिश जाहिर की बिना किसी पाबंदी के मुस्तहिकीन बीड़ी मजदूरों को गुजर बसर मुआवजे अदा किए जाने का मुतालबा किया। सिरकुंडा मंडल मुस्तकर के बस स्टैंड से मंडल प्रजा परिषद ऑफिस तक IFTU के तहत बीड़ी मजदूरों ने रैली निकालते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया और मुस्तहिकीन बीड़ी मजदूरों को गुजर बसर मुआवजा दिए जाने की नाराबाजी की। इसके बाद MPDO लक्ष्मी नारायण को मेमोरेंडम पेश किया। इस मौके पर IFTU ज़िला क़यादत P रामाकृष्णा ने कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में बीड़ी मजदूरों से किए गए वादों की पासबानी करने में हुकूमत नाकाम होकर रह गई और बिना किसी कट ऑफ के मुस्तहिकीन बीड़ी मजदूरों को गुजर बसर मुआवजा की मंजूरी दिए जाने का मुतालबा किया और हुकूमत दिलचस्पी ना लेने की सूरत में रियासत भर में शिद्दत के साथ मुहिम चलाए जाने का इंतबा दिया। इस प्रोग्राम में राजेंद्र के अलावा मुख्तलिफ देहातों के बीड़ी मजदूरों ने शिरकत की। ఒక గొంతమ్మ కోరికల్ని అడిగే విధంగా వాళ్ళు ఏదో మాట్లాడుతున్నారు కానీ ఇది గొంతమ్మ కోరిక కాదు, ఇది న్యాయమైన డిమాండ్. ఈ డిమాండ్ను వెంటనే పరిష్కరించి అందరికీ జీవన వృత్తి వచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని మేము ఈరోజు IFTU తరఫున అట్లాగే కార్మికుల పక్షాన तालाब में कूदकर एक नौजवान ने खुदकशी कर ली। इस हादसे ने माँ बाप को गम के समंदर में डुबो दिया। बिना किसी वजह के खुदकुशी कर लेने पर अफसोस जता रहे। एडपल्ली मंडल के जानकमपेट सरहद में वाक़ अशोक सागर तालाब के कट्टे पर इतवार की रात 8 बजे के वक्त एक नौजवान के सेलफोन व चप्पलों की मुकामी आवाम ने शनाख्त की और फ़ौरन 6th टाउन पुलिस स्टेशन को इत्तला देने पर जाए मौके पर पहुंचे SI मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इस नौजवान की मालूमात हासिल की और इनके बयान के मुताबिक
भैंसा गांव के रहने वाले के श्रीनिवास नामी नौजवान तालाब में गिरकर खुदकुशी कर लेने का इजहार किया और गोताखोरों से मंगल के रोज इसकी नाश बाहर निकाले जाने की बात बताई और मुतवफ़ी श्रीनिवास निज़ामाबाद के SSR जूनियर कॉलेज में इंटरमीडिएट साल अव्वल की तालीम हासिल करते हुए प्राइवेट हॉस्टल में रहने की बात कही और नाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी जनरल दवाखाना मुंतकिल किए जाने का इजहार किया। సాగర్ ఒక చెరుకట్ట దగ్గర చెప్పులు సెల్ ఫోన్ ఉందని చెప్పి సమాచారం వచ్చింది. పోయి చూసే వరకే ఆ సెల్ ఫోన్ ఆధారంగా అబ్బాయి కనకపురం శ్రీనివాస్ అని సన్నా భోజన్న వాళ్ళది దేగామ బైన్సా మండలం. అబ్బాయి ఇక్కడ SSR కాలేజీలో ఫస్ట్ ఇయర్ డిగ్రీ ఇంటర్మీడియట్ చదువుకుంటాడు. ఇక్కడ ఆ ఫోన్ ఆధారంగా వాళ్ళ ఫాదర్కి ఫోన్ చేస్తే వచ్చారు. వచ్చి చూసే వరకంటే ఆ అబ్బాయిని చెల్ల నుంచి తీసి ఎంక్వైరీ చేస్తే ఆ అబ్బాయి చిన్న ఉన్నప్పుడు తలకేదో దెబ్బ తగిలి అప్పటి నుంచి మానసిక స్థితి బాగా లేకుండా ఉన్నదని వాళ్ళ ఫాదర్ చెప్తున్నాడు. అట్లే ఉంటూ ఈ 4th నాడు మొన్న SSR కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యాడు. పక్కనే మణికంఠల హాస్టల్లో ఉంటూ చదువుకుంటున్నాడు. ఇక ఒంటరిగా ఉంటున్న ఉద్దేశంతో మత్స్యం బాగలేక చెరువులో పడి చనిపోయినట్టుగా మనకు ఫిర్యాదు అందింది. అది FIR నమోదు చేసి పోస్ట్మార్టం గురించి హాస్పిటల్ పంపించినాము. इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। चीफ मिनिस्टर केसीआर की यौम पैदाइश के ज़िमन में जागृति का वॉलीबॉल टूर्नामेंट 27 के काबिल। नौजवान तालीम के साथ साथ खेलों में भी खूब नाम कमाए। ZP चेयरमैन विठल राव। शहर की तरक्की के लिए MLA बीगाला गणेश के मुस्बित इक़दाम। निज़ामाबाद तरक्की की राह पर, तरक्की पजीर शहरी ही मकसद। मियार नीतू किरण। हल्दी काश्तकारों को हल्दी बोर्ड और गन्ने के किसानों को निजाम शुगर फैक्ट्री के आगाज का वादा करने वाले जिला MP अरविंद अब लापता। नेशकर के काश्तकारों व मजदूरों की रैली से DCC सदर मानाला मोहन रेड्डी। जिले में सर्दी का कहर, सर्द लहर की वजह सुबह ताखीर और शाम जल्दी सड़कें वीरान। 9 उम्र बच्चे व मामरीन को सर्दी से बचने का मशवरा। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।